हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं पाई के बारे में, मीन्स पाई कॉइन के बारे में। अगर देखा जाए तो रिसेंटली ये तो हमने सबने देखा है कि क्रिप्टो मार्केट में कहीं ना कहीं समस्या तो आई है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो पाई में भी दिक्कत आई है, पाई कॉइन में भी दिक्कत देखने को मिली ही है। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट जो हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा तो करेंगे, लेकिन साथ में आगे की स्थिति, बाइनेंस की लिस्टिंग, कॉइनडिसेक्स की लिस्टिंग, इन सब के बारे में भी डिस्कस दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरुआत में करूँ उससे पहले बोलना चाहूँगा कि प्रॉपरली क्रिप्टो के लिए एक मैंने नया ही चैनल बनाया है। आप देख पा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने भी है और उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तुरंत सबसे पहले तो आप जाओ और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वहाँ पर 2 वीडियो हमने पाई के बारे में अपडेट करी, उसमें एक में तो पूरी प्रॉपर जानकारी पाई के बारे में है। उस वीडियो को भी देखो, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मार्केट सपोर्ट शेयर मार्केट एंड मतलब क्रिप्टो के मिक्स है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के बारे में ही वहाँ पर चर्चा होती है। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं, ये देखो आपके सामने मैंने एक रिपोर्ट रखी है, टॉप क्रिप्टो अलर्ट, पाइकॉन क्रैश 45% in 4 days, what the reason and the 1 second is Binance debut date near। तो यहाँ पर लिखा है कि एक तो ये 45% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर जो देखने को मिल गई है, उसके पीछे क्या वजह है एंड साथ में क्या अब बहुत जल्दी बाइनेंस पर लिस्टिंग यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। बाइनेंस की लिस्टिंग मतलब इसकी जो बाइनेंस पर लिस्टिंग की जो बात निकल कर आती है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ये भी मान के चलिए कि बाइनेंस पर लिस्टिंग किसी भी शेयर कॉइन की होना बड़ी बात भी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बाइनेंस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। उस पर लिस्ट होने के बाद वॉल्यूम भी बढ़ता है और भी मतलब तेज़ी की जो है उम्मीदें आती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार गिरावट हुई क्यों है। तो यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेनिंग द परफॉर्मेंस इन डिटेल, एनालिस्ट किम एच वोंग दो द एक्स हैंडलर सेड पाई कॉइन ड्रॉप फ्रॉम $3 to 1.93 ड्यू टू वीकनेस इन बिटकॉइन एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। तो बेसिक जो रीज़न है वो यही दिया जा रहा है कि जो ओवरऑल गिरावट जो है उसकी चक्कर में ही दिक्कत है। मैं आपको फिलहाल की करंट की प्राइस दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। बेसिकली इसकी जो अभी प्राइस चल रही है $1.7 चल रही है, 1.7 USD। इसकी जो हाईएस्ट प्राइस बनी है वो $3 या फिर 2.95 बोलो, 3 मान के चलो। और वहाँ से ये कॉइन फिलहाल लगभग 42% नीचे है। मालूम आपको, एक झटके में तेजी भी आई थी इसमें। अगर आप देखते इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो लिस्टिंग तो हुई थी लगभग $1 के आसपास, गिरते गिरते ये आधे डॉलर तक पहुंचा। ऊपर में आप ये कह सकते हो कि लगभग 425% तक के रिटर्न इसने दिए 1-2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, क्रिप्टो मार्केट भी इसकी लिस्टिंग के तुरंत बाद ठंडा पड़ गया। एंड अभी अगर आप देखोगे फिलहाल की सिचुएशन को जिस तरीके की नज़र आ रही है कि कॉइन ठीक ठाक आपको नीचे देखने को मिल रहा है। रीज़न ज़्यादातर एनालिस्ट की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में जो गिरावट है वही एक मेन रीज़न बना हुआ, वही है भी, और कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि बाकी अगर आप देखोगे जितनी भी इसके लिए खबरें हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आई वो सब के सब पॉजिटिव हैं। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव फॉर दिस कॉइन, बट द कंडीशन ऑफ ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट इज़ नॉट वेरी गुड। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, पूरे के पूरे मार्केट की सिचुएशन है वो जिस तरीके की दिखाई दे रही है, उसके चक्कर में यहाँ भी गिरावट हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक तो ऐसी सिचुएशन रहेगी नहीं। इसके पीछे ट्रंप का भी हाथ है, टैरिफ का भी हाथ है, इकोनॉमी का भी हाथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। वो शेयर मार्केट को भी कर रही है, अपने भारतीय मार्केट को भी और क्रिप्टो मार्केट को भी। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें जो हैं नहीं चलेंगी और चीज़ें जो हैं जल्दी से मतलब सामान्य भी होती हुई देखने को मिलेंगी। तो आप ये मान के चलो, जहाँ तक उम्मीद है कि जल्दी चीज़ें सही होंगी। लेकिन एक ये रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कैन पाई नेटवर्क प्राइस है $10 बिफोर मार्च 14। तो 14 मार्च का जो दिन है वो बेसिकली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके पीछे मेन रीज़न यही है
कि उस दिन केवाईसी का आखिरी दिन है, ठीक है। एंड जब केवाईसी की आखिरी दिन पर आप इसे देखोगे तो जो भी अनवेरिफाइड यूज़र्स होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट की सिचुएशन अगर सुधरी तो क्या ये $10 तक हिट कर पाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो नहीं लगता। सही बात बताऊं, मैं रियल, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये ख़राब लगे, लेकिन रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये $10 तक तो मुझे नहीं लगता जाएगा। हाँ, मतलब मैं सिर्फ 14 मार्च की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जा सकता है, उसके बाद कितना भी जा सकता है। लोग तो 100 की कह रहे, हो सकता है 100 भी जाए। और गए नहीं है क्या? बिटकॉइन भी गया है, कहाँ से आधे डॉलर के आसपास की प्राइस थी एक समय पर, अब देखो कहाँ है। तो वो अलग बात है, लॉन्ग टर्म में कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं 14 तारीख की बात कर रहा हूँ, 14 तारीख तक ये $10 जाएगा, इस बात की उम्मीद जो थोड़ी सी कम नज़र आती है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन एक न्यूज़ देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा है। As a part of our ongoing mission to ensure inclusively fairness and maximum participation in the Pi network ecosystem, the grace period has, ये आपने देखा जब इन्होंने एक्सटेंशन दिया था, पहले 28 तारीख थी, उसके बाद इन्होंने एक्सटेंशन देकर 14 मार्च कर दी थी। वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम नहीं हो पाया था, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था 28 तारीख तक। अगर ये एक्सटेंशन नहीं मिलती तो उनके कॉइन ख़राब हो जाते। अब जो है ये 14 तारीख है, लेकिन ये लास्ट डेट ही है, एक्सटेंशन जो है नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि बाइनेंस की लिस्टिंग का क्या सीन है। बाइनेंस पर जो लिस्टिंग है वो कब होगी? आज के समय पर अगर हम पाई के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी खबर यही है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी यही है, लोग इसी का इंतज़ार करें, इसी के बारे में जो है जानना चाहते हैं। लेकिन देखो, इसका ना ऑफिशियली अभी कुछ भी अता पता नहीं है, ऑफिशियली कोई इसकी जानकारी नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन होगा ये पक्की बात है, आप इतना मान के चलो। क्योंकि बाइनेंस की जो कम्युनिटी है, या फिर आप बोलो बाइनेंस के जो यूज़र्स हैं, उनसे भी ये बात पूछी गई है, तो 86% लोगों ने ये कहा है कि इसे जो है बाइनेंस पर लिस्ट कराओ, जल्दी से जल्दी लिस्ट कराओ, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, कॉइन को भी फ़ायदा होगा और बाइनेंस को भी फ़ायदा ही होगा। बेसिकली बाइनेंस को ये फ़ायदा होगा कि पाई कम्युनिटी के जो यूज़र्स हैं वो भी बाइनेंस पर पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, बाइनेंस के साथ साथ इसकी लिस्टिंग CoinDCX पर भी होनी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप भारतीय हो तो CoinDCX आपके लिए बाइनेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CoinDCX का अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो CoinDCX का प्लेटफॉर्म आपके सामने, यहाँ बहुत सारे, अभी पाई तो नहीं आया लेकिन बहुत सारे और भी कॉइन हैं। पाई भी जल्दी सी आई गई और आप देख रहे हैं ये कोई कितना बढ़ता है एक दिन में, कोई कितना। लेकिन जो इसका सबसे बेहतरीन फीचर लगता है मुझे, फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ अगर आप देखोगे फ्यूचर में तो इनका जो मेन फीचर है ना वो है ये 100x का लेवरेज। मतलब अगर आप 1000 रुपये भी लगाते तो 1 लाख तक का ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हो। ये इनका बेहतरीन फीचर है, ठीक है। लेकिन लेवरेज कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इससे आपको फ़ायदा तो होता ही है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से जाते हो तो आपको 10% की मतलब जो फीस होती है, या फिर हम बोले ब्रोकरेज, वो कम लगेगी। साथ में मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से ऐड करूँगा जहाँ पर आप क्रिप्टोज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, तुरंत जाकर अकाउंट ओपन कर लो अपना CoinDCX के साथ। पाई के लिस्ट होने के बाद खोलने का क्या ही फ़ायदा, तो फिर आपको जो बेनिफिट है वो मिल नहीं पाएंगे। तो लिस्टिंग से जस्ट पहले खोल लो तो ज़्यादा बेटर हो, बहुत जल्दी लिस्टिंग तो होने ही वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।